स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा कठायत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। इसमें से कौन सा डीएनए वायरस है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। So the right answer is option number B, hepatitis B. Hepatitis B क्या है? DNA वायरस है। ओके, the next one is organism responsible for pyogenic osteomyelitis is। pyogenic osteomyelitis क्या होता है? ये मेनली इन्फ्लामेशन है हमारे बोन का, ओके, जो कॉज होता है इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म से। सो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी न्यूमोकोकाई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आयरन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। आयरन का अब्जॉर्प्शन मेनली इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है? ऑप्शन ए डियोडिनम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी जजीनम, ऑप्शन डी कोलोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डियोडिनम। डियोडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। ओके, उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है डियोडिनम, सेकेंड पार्ट है इलियम एंड थर्ड लास्ट पार्ट क्या है? जजीनम। और कोलोन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डियोडिनम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। स्टमक में मेनली कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी सीलियक आर्टरी, ऑप्शन डी सिफेलिक आर्टरी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीलियक आर्टरी। ओके, सीलियक आर्टरी की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज गैस्ट्रिक, सेकेंड इज स्प्लैनिक एंड थर्ड इज कॉमन हिपैट्रिक आर्टरी। ओके, ये क्या करती है? इसकी मेजर ब्रांचेस हैं जो सप्लाई करती है हमारे स्टमक में, स्प्लीन में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में और डियोडिनम में ब्लड सप्लाई करती है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज which of the following diagnostic test would be used initially to assist a client with acute upper GI bleeding। अगर पेशेंट को GI ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए इनिशियल असेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए अपर GI सीरीज, ऑप्शन बी बेरियम एक्सरे, ऑप्शन सी एंडोस्कोपी, ऑप्शन डी आर्टीरियोग्राफी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है? मेनली जो हमारे इंटरनल पार्ट है उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज होता है। एक थिन ट्यूब होती है जिसको क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसमें एक स्मॉल कैमरा होता है जो क्या करता है? विजुअलाइजेशन करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का। ओके, तो इसके लिए मेनली एंडोस्कोपी क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। ओके, the next question is one of the major causes for cirrhosis of liver is। अगर पेशेंट को सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस, तो उसका मेजर कॉज कौन सा है? ऑप्शन ए अल्कोहल एब्यूज, ऑप्शन बी ड्रग एब्यूज, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल एब्यूज। अगर कोई क्लाइंट है अगर एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है तो उससे क्या होता है? हमारे जो लीवर है उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं और ये क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये समटाइम क्या कॉज कर सकता है? हेपेटाइटिस भी कॉज कर सकता है। ओके, अगर पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग corticosteroid is produced
नेचुरली बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में नेचुरली कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए डेक्सामेथासोन, ऑप्शन बी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन सी प्रेडनिसोन, ऑप्शन डी मिथाइल प्रेडनिसोलोन। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या होता है? मेनली ये सीक्रेट होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या होता है? सीक्रेट होता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है मेनली हमारे जो एड्रिनलिन ग्लैंड है उसकी आउटर कवरिंग होती है। एड्रिनलिन ग्लैंड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपर साइड ऑफ द किडनी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following medication is used to the management of raise ICP intracranial pressure? अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? ऑप्शन ए डाइजेपाम, ऑप्शन बी फेंटोइन, ऑप्शन सी मैनिटोल, ऑप्शन डी फ्रोसामाइड। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैनिटोल। मैनिटोल क्या करता है? जो हमारा आईसीपी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करता है? डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, और नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? 5 to 15 mmHg। The next question is which of the following drug increase the risk of GI bleeding? इसमें से कौन सी ड्रग है जो जीआई ब्लीडिंग को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी एसिटोमिनोफेन, ऑप्शन सी ट्रेनेक्सामिक एसिड, ऑप्शन डी डेक्स्ट्रॉन। सो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन। ओके, the next question is gallbladder is located is gallbladder कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऑप्शन बी राइट साइड ऑफ लीवर, ऑप्शन सी ऑन द लेफ्ट ऑफ लीवर, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ओके, गॉल ब्लैडर का मेनली फंक्शन क्या है? ये स्टोर करके रखते हैं बाइल को। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।